शहजादा शहजादा हैदर कर्रार हूँ, मैं जन्नत के जवानों का सरदार हूँ। मगर याद रखना, मैं भी सिर्फ नाम का शहजादा नहीं, मैं किरदार का भी शहजादा हूँ। मैं सारे इम्तिहानों को पास करके यहाँ पहुंचा। ये कोई आसान काम नहीं। पूरी दुनिया में या हुसैन ऐसे तो नहीं होती, ऐसे नहीं नारे लगते। वरना आसान रास्ता था कि हुसैन भी कर मदीना में बैठे रहते और सजादा नशीन बन के तशरीफ फरमा रहते, यजीद भी नजराने देने के लिए तैयार था। मगर आपने फरमाया नहीं, हमारे आबा अजदाद का किरदार यह है, जब हमें आजमाया जाता है दीन के हवाले से, जब हमें मुब्तला कर दिया जाता है तो हम उसमें पूरा उतरते हैं उस इम्तिहान में। आज हमारे लिए भी ये सबक है, इस्लाम का नाम लेना काफी नहीं है, 5 वक्त की नमाज काफी नहीं है, हर वक्त इस्लाम सूरत का नाम नहीं, इस्लाम मेरे मुस्तफा के अहकामात पे अमल का नाम, ज़ाहरी पूजा पाठ का नाम नहीं है, बल्कि उस पूजा पाठ के पीछे एक तसव्वुर है। नमाज का मकसद सिर्फ सजदा करना नहीं, ना हमारी नमाजों से खुदा को कोई नफा पहुंचता है, हमें नफा मिलता है। अल्लाह को नहीं मिलता इस तरह का नफा जो हमारी इबादत करें। अरे बुत कदे तो आबाद हैं, तो उन बुत कदों में उनके पुजारी हैं, वो पुजारी ना रहे तो बुत कदे बेआबाद हो जाते हैं। बुतों की कोई पूछने वाला नहीं होता। मेरा अल्लाह ना किसी पुजारी का मोहताज है, ना किसी जगह का मोहताज है, ना किसी जो है आबिद का मोहताज है। मेरा अल्लाह जो है अपनी जात में कायम है। सारी दुनिया इनकार करे, वो बेनियाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी दुनिया इबादत करे, उसकी किबरियाई को बढ़ा नहीं सकते। वो बड़ा भी अपनी जात से है, वो कायम भी अपनी ही जात से, वो किसी की वजह से नहीं है। सब मेरे अल्लाह वहदहू ला शरीक की अपनी जात ही है, उसकी जात से सारी कायनात कायम है। आप मकानो खाली उस थी, कोई मकान ना खाली। सारे मिलके मेरे साथ कहें, हो आप मकानो खाली, आवाज़ बुलंद करें, आप मकानो खाली, कोई मकान ना खाली। वो हर वेले हर चीज मुहम्मद वो रखदा नित संभाली। हर वेले सब मिलके मेरे साथ करें, मेरे अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, वो किसी की इबादत का मोहताज नहीं, किसी आबद की वजह से वो अल्लाह नहीं है। अरे वो मबूद हक है, वो बेनियाज़ है, सारी कायनात उसकी मोहताज है। वे मेरे रब्बे जलाल की बारगाह में सजदा करने वाले, हमारा तो यही अकीदा है। वो आप अली कोई मकान खाली, हर वेले हर चीज मुहम्मद रखदा नित संभाली। तो सामने जीवकार हमारे लिए भी ये है। अरे अंबिया की जिंदगियों को देखो,
परवरिश करना, अपने घर वालों का ख्याल रखना। अरे तेरा हमसायों के पास उनके हकूक व फराइज का ख्याल रखना। सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ के सिर्फ अल्लाह का नाम लेना काफी नहीं है। याद रखना, ये तो सिर्फ नाम का मुसलमान नहीं, अल्लाह चाहता है किरदार का मुसलमान बने। अल्लाह ये नहीं चाहता कि नाम का मुसलमान हो, नाम अब्दुल्ला हो। यार बिल्कुल अज ना काम चलता है प्या, ठीक है ना। मैं कोल बुला के समझाया, मैं कितनी दफा क्या ओदा शोर दा कोई मैनू फायदा है वे या इन्हां नूं कोई फायदा है वे? मैनूं ते फायदा है वे कि यार सानू ते एदा माइक दा ये तुसी खोल दे नहीं, ना गेन खोल दियो ना दी रेंज वधांदे नहीं खोली तुसा। मैं रोज तकरीरा नहीं करदा यार, मैनूं नहीं पता किवें करीदा। 1000 दफा तुहानूं क्या है, कमाल हो गई। सालाना जलसे साडे हुंदे ने, जे नहीं हुंदा मैं 1000 दफा कहना उदों शौक हुंदा जी असीं चलाना है, लेकिन जे नहीं चलाना आंदा होदा तो यार ना चले तो फिर ना करया करो। कि ना कोई तरीका नहीं कि शौक नाल आ जाना तो फिर आके तंग करना। हुण मैं तकरीर करां कि साउंड चलवावां, सारे माइक दा आवाज मैं इत्थों भी बोलां ते आवाज मेरी खिंचनी चाहिए। तो सामीने जी वकार है तवज्जो, सिर्फ जुबान का नहीं किरदार का। और हजरत अल्लामा इकबाल फरमाने जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। कहें मेरे साथ हो, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो सामीने जीवकर याद रखना, अल्लाह हमें बामल बनने की, बाकिरदार बनने की, अच्छा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। तो ये जो आजमाइशें हैं, ये जो अल्लाह ने हम पे इम्तिहान डालता है, ये अपने बंदों पे भी इम्तिहान डाले, ताकि जो इस बंदे के अंदर मैंने सलाहियतें रखी हैं, इसके अंदर जो ताकतें रखी हैं, वो लोगों के सामने निखर के सामने आ जाए, लोगों को पता चल जाए कि मेरा ये बंदा अरे ऐसे ही नहीं मिली, इसके अंदर ये खूबियां, ये कुव्वतें, ये ताकतें, ये सलाहियतें हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे इम्तिहान आया, कभी इम्तिहान ये है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है आग में फेंकना चाहता है, सामने है। आपने फरमाया मैं आग में जाने के लिए तैयार हूं, मगर खुदा के सिवा किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। ये बड़ा इम्तिहान था, सामने आग थी, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ईमान का सौदा नहीं किया। फरमाया जान दे दूंगा मगर खुदा के सिवा किसी की इबादत नहीं करूंगा। अल्लाह ने इम्तिहान में मुब्तला कर दिया। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपके चचा तारक, आपके वालिद तारक, आपका चचा जो था जिसको चाहे अबू कहा गया, अभी कहा गया, बाप का लफ्ज लोग चाहे ना समझे, उन्होंने कहा शायद आपके हकीकी बाप है। नहीं, आज़र आपका चचा था जो बुत फरोश था, मगर आपने वहां भी आजमाइश में पूरे उतरे। आपने उस वक्त भी बुतों की परस्तश नहीं की, नमरूद के सामने नहीं झुके, हत्ता के वक्त आया अल्लाह ने औलाद अता फरमाई, अकलौता बेटा, हुक्म आया प्यारे इब्राहीम अपने बेटे और अपनी बीवी को छोड़ो जहां ना पानी ना कोई रहायश ना कोई आबादी, एक ऐसी वादी जहां रेगिस्तान था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब देखा खुदा का हुक्म आ गया, अरे अकलौता बेटा, शैतान ने हर लिहाज से इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे जो है वो अपने वसवसे डालने की कोशिश की। ऐ इब्राहीम देख, तेरा बेटा है, अकलौता बेटा है, तू बूढ़ा हो रहा है, तेरी बुढ़ापे का सहारा कौन होगा? आपने फरमाया लईन चला जा, मैं अल्लाह की रजा पे राजी।
अपनी ज़ौजा मोहतरमा और अपने शहजादे इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस वहां छोड़ के आ गए। व इज़िब्तला इब्राहीम, अल्लाह ने मुब्तला कर दिया। फिर अल्लाह वादौला शरीक ने इम्तिहान, अरे वो बेटा जवान हुआ, फिर आपको हुक्म हुआ अपने बेटे को ले जा, अपने हाथों से उसके गले पे छुरी चला। हम अपने हाथों से नहीं चलाते, हम तो बकरे छतरों पे छुरी चलाते हैं, फिर भी हम अल्लाह के नाम पे खर्च करने के लिए दिक्कत महसूस करते हैं। अरे सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, जिन्होंने अपना सगा बेटा अकलौता बेटा जमीन पे लिटा के कहा, ए मेरे मौला, जो तेरी रजा वही तेरे खलील की रजा है, जो तेरी रजा वही तेरे खलील की रजा। एक लम्हे के लिए हाथ भी नहीं कांपा। व इज़िब्तला इब्राहीम, क्या ये हम पे आजमाइशें आई हैं? नहीं आई हैं। औलाद के हवाले से आजमाया गया, बीवी के हवाले से आजमाया गया, जान के हवाले से आजमाया गया। कौन सा ऐसा काम है जिससे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया नहीं गया? फिर कानून ऐसे, इससे पहले ये कवानीन नहीं थे। नाखून तराशना, बाल तराशना, अपने आप की सफाई रखना, खतने तक के जो मामलात थे वो सारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू हुए। ये सारे कवानीन जो आज मिल्लत इब्राहीमी में हैं, ये सब के सब, इन सब में हजरत इब्राहीम को आजमाया गया, सब पे आजमाया गया। मगर कुरान कहता है कभी भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना कभी घबराए, ना कभी भागे, ना कभी उस पे अफसोस किया, ना कभी ऐसा जो है इजहार किया कि कहीं जो है शिकवा ही करे। ना ना, एक ही कहा करते थे, या अल्लाह जो तेरी रजा है वो तेरे खलील की रजा है। तो जब ये सारे मामलात में, सारे कवानीन में इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो उन्होंने पूरे कर दिए, तो कुरान ने कहा फ़अतम्महुन्ना, ऐ इब्राहीम तूने सब पूरा कर दिखाया, ऐ प्यारे इब्राहीम तूने सब पूरा कर दिखाया। हर हाल में तू कामयाब रहा, हर हाल में तूने अल्लाह की रजा चाही, हर हाल में जिस हाल में भी अल्लाह ने तुझे रखा, ना शिकवा किया, ना शिकायत की, ना कोई दुख का इजहार किया, ना बंदों से जाके कहते रहे देखे मैं पैगंबर, मैं नबी, मेरे साथ भी ऐसे हो रहा है। नहीं नहीं, एक ही था, या अल्लाह अगर तू ऐसे है, मैं उन दुखा नू सुख चुले पावा, जे माही मेरे दुख विच राजी, जे माही मेरे दुख विच राजी, ते मैं सुख नू। ते आजम चिश्ती आने ने पे मजनू बन के ओए विच बाजारा, मजनू बन के विच बाजारा, कोई कदी कखा वांग रुला आए, ते कदी चढ़ाए कोई सूली उते, ते कल मिलके मेरे नाल आखोए मजनू बन के कोई विच बाजारा, कोई कदी कखा वांग, बोलो मेरे नाल कदी कखा वांग रुला आए, ते कदी चढ़ाए ओए सूली उते, ते कदी आरे हेठ चरा आए, ते कदी कुहाया कुंबा सारा, ते सिर नेज़े ते चढ़ा आए, ओए आज़म यार मनोने की खातिर, ओए असा की रूप वटा आए। हर रसूल, हर पैगंबर इन आजमाइशों से गुजरता रहा है। कभी नबियों के जिस्म है, अरे आरे से चीरे जाते हैं, कभी नबियों के जिस्म है, वे अल्लाह आजमाइश में डाले तो जिस्म पे कीड़े भी चलते हैं। कभी जो है मछली के पेट में अल्लाह के नबी
नबी ठहरते हैं, कभी शेब अबी तालिब में नबियों के सरदार कयाम करते हैं। वे मेरे मौला ये तेरियां बेनियाजियां, मेरे रब्बुल आलमीन ये तेरियां बेनियाजियां, तेरी हिकमतें हैं। अरे अपने महबूब बंदों पे ये आजमाइशें रब फरमाता है मैं इसीलिए तो शान तभी देता हूँ जब लोगों के सामने उनकी अजमतें निखर के आ जाती हैं, उनकी सलाहियतें लोगों के सामने आती हैं। वे मजनू बन के वे बिच बाजारा, सारे मेरे नाला कोई मजनू बन के वे बिच बाजारा, वे कदी कखा वांग रुला आए ते कदी चढ़ाए वे सूली उते, कदी आ रहे हेठ हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आपकी वालिदाए मरहूम, आपकी वालिदाए करीमा पे अरे बदबख्तों ने बद किरदारी के इल्जाम लगाए, सब ने ताने दिए या अल्लाह ये नबी की माँ है। अरे बदबख्तों ने माँ नबी की माँ पे किरदार पे शक किया। रब ने कहा ये भी मेरे ईसा का इम्तिहान है। अरे सामने आने वाले पाकीज़ा मुकद्दस माँ पे जो है वो भी उन पे इल्जाम लगाए, मेरे अल्लाह का बड़ा इम्तिहान है। खुद ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे चढ़ाए गए हैं, एक दफा भी नहीं कहा, एक भी दर्तबा भी माफी नहीं मांगी, या अल्लाह अगर तेरी रजा ये है, तेरे बंदे की रजा भी ये है। मजनू बन के ओए बिच बाजारा, कदी कखा वांग रुला आए ते कदी चढ़ाए ओए सूली उते, ओए कदी आरे हेठ चरा आए ते कदी कुहाया कुंबा सारा, ओए सिर नेज़े ते चढ़ा आए। अरे वो शहजादे जिनके झूला फरिश्ता झुलाते हैं, वो शहजादे जो जन्नत के मकी हैं, जन्नत के सरदार हैं, उन्हीं शहजादों को करबला की रेत पे अरे लेटना पड़ा है, उन्हीं शहजादों को मेरे नबी की आल को सर कटाने पड़े हैं। बेगौरो कफन लाशें करबला के मैदान में छोड़ के अली जादियों को, सैयद जादियों को मदीने वापस जाना पड़ा। सरनेज़े अली अकबर का हुस्न भी था, अली असगर की मासूमियत भी थी। हजरत अब्बास अलमदार के कटे बाजू करबला में छोड़ के अरे नबी की बेटियां जाती हैं, कदी कुहाया कुंबा सारा ते सिर नेज़े ते चढ़ा आए। ओए आज़म यार मनोन दिखा। ये सारे आप देखें, वक्त नहीं अंबिया के मामलात देखें, असहाबे रसूल की तरफ देखें, नबी की अहले बैत की तरफ देखें। कौन सा ऐसा बंदा है जिसको मेरे अल्लाह ने उसकी सलाहियतों को निखार कर लोगों के सामने नहीं पेश किया। तो ये जो आती है ना मुसीबतें, ये बंदे को ना तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबरा, ए आका ये तो आती है तुझे ऊंचा, इन गमों पे घबराया ना करो, बल्कि गमों की आंखों में आंखें डाल के घूर के देखा कर। ये गम छोटे हैं, मेरा रब बहुत अजीम है। गमों को बताओ कि हम खुदा के बंदे हैं, तेरी हैसियत क्या है। अपने दुखों को, ये वक्त दुखों भरा है, और बिलखसूस आज के दौर में हम क़यामत के बहुत करीब हैं। आखिरी उम्मत है, आखिरी वक्त चलता है, फितने बरपा होते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया मैं आसमान से जिस तरह बारिश बरसती है, मैं इस तरह फितनों को बरसते हुए देखता हूँ। आज राफसियत का फितना, खारजियत का फितना, नासबियत का फितना, कादियानियत का फितना और दज्जालियत का फितना। पहले मुझे समझ नहीं आती थी कि एक दज्जाल, ओनली वन मैन कैन रूल ऑल ओवर द वर्ल्ड, किस तरह वो हुकूमत करेगा।
मोर देन 150 स्टेट्स। एक बंदा, हर मुल्क जो है वो आजाद रियासत है, कैसे काबू पाएगा? लेकिन जब ये पेंडेमिक है ना कोविड-19 का, तो आई वॉज रियली शॉक्ड कि ये क्या मामला हुआ। एक बंदा WHO के दफ्तर में बैठ के कहता था मंदिर बंद करो, गिरजे बंद करो, मसाजिद बंद करो, काबा तक उन्होंने बंद करवा दिया। अभी भी समझ नहीं आई कि दज्जाल आके दुनिया को कैसे चलाएगा। एक शख्स, तब पहले समझ नहीं आती थी। इसका मतलब है हम क़यामत के बिल्कुल करीब आ गए। हमें अपने अल्ले तल्ले अपनी जिंदगियों को रिव्यू करना है। मत समझें कि हम पिकनिक मनाने आए हैं या यहाँ को सेलिब्रेशन पे आए हैं। अपने आप को पुख्ता कर लो इन इम्तिहानात के लिए। हमारी अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को उन फितनों से बचाए। लेकिन फितने बारिश की तरह नाज़िल हो रहे हैं। घर घर में ये सोशल मीडिया का फितना भी पहुंच चुका। लोग अजीब अजीब तरह की बातें करते हैं, सवालात खुदा की वहदानियत पे, नबी की खत्म नबूवत पे, अज़मत सहाबा पे और उन तारीखी रवायात को सामने रखते हुए सहाबा अहले बैत के मुतल्लिक इस तरह की जो है वो गुफ्तगू की जाती है कि सर शर्म से झुक जाते हैं। सामीने जी वकार, आज इस आस्ताना आलिया हुसैनिया दरगाह ताजदार आफसाबाद से अलल ऐलान हम ये मैसेज देते हैं, खुदा के लिए अपने आप को पक्का सुन्नी बनाना, यही एक अकीदा निजात है। और ये एलामिया मेरी जिंदगी और जिंदगी के बाद भी ये बदर के मैदान से लेके ओहद के पहाड़ भी इस बात के गवाह हैं। अरे वो याद रखना, 14 सदियों की तारीख है अहले सुन्नत वल जमात की नकायद पे कि ये याद रखना, हम नबी की भी इबादत नहीं करते। इबादत की लायक सिर्फ मेरा अल्लाह वहदहू ला शरीक है, सब उसके मोहताज हैं। ये हमारा अकीदा तौहीद है। सारे अल्लाह के नबी सच्चे हैं, सारी किताबें सच्ची हैं, सारे पैगंबर सच्चे हैं, मगर खुदा की इज्जत की कसम मेरे मुस्तफा के बाद कोई नबी नहीं है। मेरे नबी अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इस पे जान देनी पड़े तो दे देना, कोई समझौता नहीं। रह गई बात मुशाजरात सहाबा की, तो बार बार हम कहते हैं और शायद आज इतने जोर से हम ये ऐलान करते हैं, हमारे नजदीक अकीदा अहले सुन्नत जो हमारे वालिद करीम ने हम तक पहुंचाया, 14 सदियों से सब मुरीदीन मुहिब्बीन अकीदत रखने वाले जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, इस पे बड़े कि हमारे नजदीक खलीफा बिला फस ताजदार सदाकत, नबी के यारे गार वो पहले, उमर फारूक दूसरे, उस्मान गनी तीसरे, मौला अली चौथे और मौला हसन 5वें खलीफा बरहमत। इस पे कायम रहना और उसके बाद याद रखना जो सहाबा के आपस के मुशाजरात हैं, उनकी आपस के जो हैं वो इज्तिहादी मामलात हैं। याद रखना सुन्नियों, हमारे ये जो इसको नहीं मानता वो ना माने, हम अपने अकीदे की आज वजाहत करते हैं और सारे ये वही अकीदा है जो मेरे नबी से लेके सहाबा से लेके औलिया उम्मत और हुजूर ताजदार हाफिजाबाद ने दिया। हमारे नजदीक अली कल भी हक पे थे, अली आज भी हक पे हैं। जिधर अली होंगे हक उधर होगा, मगर हम अली के मुकाबले में आने वाले जो काफिर थे उन पे लानत करते हैं। जो सहाबा थे बिलखसूस हजरत अमीर मुआविया, उनकी सहाबियत का हम एहतराम करते हैं। उनके मुतल्लिक कोई बेहुदा जुमला सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनके हवाले से कोई ऐसी बात किसी के वहम गुमान में भी ना हो। यह बात बिल्कुल हम वाजे करना चाहते हैं। यही हमारा अकीदा है, यही हमारे बुजुर्गों का अकीदा है। हक पे अली थे, अमीर मुआविया की सहाबियत का एहतराम, उन पे तान करना, माज़अल्लाह बुरा भला कहना, सबको शतम करना, ये हमारे लिए उसके लिए लानत का तौक़ है। हम औलिया उम्मत के गुलाम हैं। मासूम अंबिया की जात है, गैर नबी महफूज अनिल खता। इन अकीदों पे जो है कायम रहिएगा और खुदा की इज्जत की कसम जो अकीदा अहले सुन्नत पे मर गया, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं, रोजे क़यामत मेरा मुस्तफा उसकी शफाअत करेगा। इससे बिल्कुल परे ना हटिएगा। आजमाइशें मुसीबतें हम सब पे आती हैं, तैयार रहें, खुद भी तैयार रहें, अपने बच्चों को तैयार करें। गम से घबराना नहीं,
मुसीबत में परेशान नहीं होना, मुसीबत को परेशान करना है, गम को परेशान करना है। मैंने अंबिया की मिसालें दी, औलिया उम्मत की मिसालें ले ले। हजरत मुजद्दल फैसानी को जेल भी जाना पड़ा, तकलीफें भी उठानी पड़ी, लेकिन फिर भी कह दिया। इकबाल ने कहा ना, अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त खबरदार। किस किस पे तानो तशीनी हुआ। मेरे वालिद करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह जेलों में जाते रहे, अपने बेगाने, अपने जो थे वो गलत फहमी में, बेगाने बदनीयती से उन पे तान करते रहे। किस किस तरह के इल्जामात नहीं आए, लेकिन हाफिजाबाद की ये गलियां, ये बाजार, ये आवाम और ये मस्जिद के मीनार गवाह हैं कि पीर सैयद शबीर हुसैन शाह ना कभी घबराए थे, ना कभी परेशान थे, ना कभी जो थे उन्होंने हर जुल्म का मुकाबला किया और सीना सपर होके, चाहे वो 77 की तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा हो, चाहे वो मुस्तफ़ा के खत्म नबूवत की तहरीक हो, चाहे बादशाही मस्जिद में अरे या रसूल अल्लाह का नारा तो बाद में लोगों ने लगाया। मेरे वालिद करीम ने 1986 में जब कारी बासत आए थे तो वहां बादशाही मस्जिद के मीनारे गवाह हैं कि पहला शख्स पीर सैयद शबीर हुसैन शाह था जिसने बादशाही मस्जिद में दाखिल होकर या रसूल अल्लाह का नारा। हजरत जी वक़ार, ये नाम पीर सैयद शबीर हुसैन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ये सिर्फ तकरीरों की वजह से नहीं है, ये सिर्फ लाहने दाऊदी और तरन्नुम और गले की खूबसूरती की वजह से नहीं है। सैयद शबीर हुसैन शाह सिर्फ शेर का नाम नहीं, उस किरदार का नाम है, एक जमात का नाम है, एक फिक्र का नाम है, एक नजरिए का नाम है। सैयद शबीर हुसैन शाह मुस्तफ़ा के इश्क का नाम है, सैयद शबीर हुसैन शाह मुस्तफ़ा से लाजवाल मोहब्बत का नाम है, सैयद शबीर हुसैन शाह मुस्तफ़ा से प्यार का नाम है, सैयद शबीर हुसैन शाह नमूस रिसालत के लिए लड़ने का नाम है, सैयद शबीर हुसैन शाह नमूस खत्म नबूवत के लिए जेल में जाने का नाम है, सैयद शबीर हुसैन शाह अरे नाम है उस बुलंद जात का जो सिर्फ सैयद ही नहीं, सिर्फ बाइस ही नहीं, सिर्फ खतीब ही नहीं, सिर्फ मुफस्सिर कुरान ही नहीं, सिर्फ शारे बुखारी ही नहीं, अरे सैयद शबीर हुसैन नाम है सद्दीक़ की सदाकत के अलमबरदार का, उमर की अदालत के नाम लेवा का, उस्मान की शर्मो हया का और हैदर कर्रार की जुर्रत का नाम सैयद शबीर हुसैन शाह है। सैयद शबीर हुसैन शाह नाम है मौला हसन की सखावत का, सैयद शबीर हुसैन शाह नाम है हुसैन की शहादत का। पूरी दुनिया में क्या आपने कह दिया शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सर दौद न दौद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। शबीर हुसैन शाह एक तारीख का नाम है, हाफिजाबाद की धरती पे रह के हाफिजाबाद को पूरी दुनिया में मुतारफ कराने का नाम है। अरे जब हाफिजाबाद को दुनिया में नहीं कोई जानता था, हाफिजाबादी को सब जानते थे, वो नाम है सैयद शबीर हुसैन शाह। मैं उस वक्त लंदन में था, एक जगह आपकी दावत थी, कुछ 100-150 उलेमा का था लोग। उस वक्त कोई बिल भी काफी ज्यादा बना, समझे 3-4 हजार पाउंड, अल्लाह बेहतर जानता है, लाखों में बिल था। जब बिल देने लगे तो जो मैनेजर था उसने कहा जी बिल हैज बीन पेड, दे दिया गया है। वो जिसने बुकिंग करवाई थी उसने कहा जी हमने बुकिंग मैंने करवाई है, बिल किसने दिया? उसने कहा जो मैनेजर ने कहा जी हमारे होटल के मालिक ने कहा है इनसे बिल नहीं लेना। उसने कहा मालिक, बल्कि उसने कहा जी मालिक की गुजारिश है कि हम बिल नहीं लेना। क्या कौन है मालिक? एक सिख था, उसका बिल नहीं लेना। उसने कहा बल्कि उसने कहा है कि अगर मेहमान मेरे साथ चाय पी लें तो मैं जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती समझूंगा।
वो बड़े हैरान हुए कि माजरा क्या है। उन्होंने कहा जी आखिर वजह। उससे जब मालिक से मिले वो सिख था, कहने लगा जनाब ये लाखों का बिल आपने हमसे लिया नहीं। उसने कहा ये जो गुरु तुम में आया हुआ है ना पाकिस्तान से, हम बचपन में थे, अरे हमारे साथ इंडिया में पंजाब में मुसलमानों का एक घर था, इसके हुसैन का जिक्र सारा गांव सिखों का भी बैठ के सुनता था, हुसैन की गम में आंसू बहाता। हम गुरुओं से पैसे नहीं लेते। अरे वो नाम है सैयद शबीर हुसैन शाह, उस नाम से फिर लोग जलते भी रहे। दुख भी आए, कौन सा ऐसा दुख है जो नहीं आया, मगर ना कभी घबराए। यही पैगाम उन्होंने, यही सबक उन्होंने हमें दिया है कि घबराना नहीं, हमेशा कहा करते थे। बल्कि जब बादशाह मस्जिद की तरफ क़यादत करते हुए गए जुलूस की, तो ये शेर आपने वहां पे पढ़ा। मैं भी डॉक्टर अरशद साहब थे, अब्दुल कयूम आए थे, उनसे मैं यही बातें कर रहा था। आपने वहां ये शेर पढ़ा, डॉक्टर अरशद साहब, आपने वहां, फिर वहां से लाखों का जुलूस लेके बादशाह मस्जिद पहुंचे। और उलमा मशाइख जो आज के लीडर हैं वो उनके कारकुन बन के चलते थे। आपने वहां पे ये शेर पढ़ा था, उन्हें क्या उन वेलाए नबी के नाम का, नबी के दीन का, उन्हें क्या जेकर यार दे नाम दा मिले मेना ते चोली पा लइए थले सुटिए ना, जेकर यार दे नाम दा मिले मेना ते चोली पा लइए थले सुटिए ना, ओ जेकर यार दे नाम दी मिले सूली ते झूठा ले लइए पिछा हटिए ना। सारे मिलके मेरे नाल आखो, ए मेरे रब्बुल आलमीन, असी आज इस सैयद उरस ते तेरे कोलो दुआ मंगने आ, तेनू नबी दा वास्ता, नबी दे असहाब दा वास्ता, नबी दी आल दा वास्ता, जिन्ना चिर जिंदा रहिए तेरे नबी दी गुलामी विच रहिए, मौत आवे तो मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते मिलके मेरे नाल आखो, जेकर यार दे नाम दा मिले मीना ते झोली पा लइए थले सुटिए ना, जेकर यार दे नाम दी मिले सूली ते झूठा ले लइए पिछा, तेरे नाम पे करूं जान फिदा, एक जान क्या तो जहां फिदा, या सैयदी या रसूल अल्लाह, तेरे नाम पे करूं जान फिदा, एक जान क्या तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, जेकर यार दे नाम दी मिले सूली ते झूठा ले लइए पिछा हटिए ना। लोग समझते हैं सिर्फ तकरीर से नाम बनता है, अरे आजमाइशों से गुजर के सलाहियतें रब निखार के सामने करता है। जिसको सलाम करती है ना दुनिया, उसकी मुश्किलात में से निकलता है, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, वक़्त देना पड़ता है, हत्ता के जाने भी बदरो हुनैन से लेके बल्कि पाकिस्तान की तारीख को देखो, अगर इतने हमारे अल्लाह हमारी फौज को सलामत रखे और पाकिस्तान को ता क़यामत आबाद रखे, लेकिन याद रखें ये सिर्फ टैंकों पे बैठ के वर्दियां पहन के और सलूट नाम का नाम फौज नहीं, फौज नाम है कर्नल तुफैल की शहादत का, फौज नाम है अजीज भट्टी की शहादत का, फौज नाम है राशिद बिन आस की जवानी में अपने आप को कुर्बान करने का। अरे निशाने हैदर उन्हीं को मिलता है जो अपनी
अपनी हर चीज अपने वतन, दीन और कुर्कुस के लिए कुर्बान। ये समझ लीजिए, घर बह के निरे चौल खाया नहीं कुर्बानियां मिलती। जिस जिसको अल्लाह ने इज्जतें दी है वो उसका किरदार है। निरा दस्तार बांध के जी मैं बड़ा चौधरी, मैं बड़ा सरदार, मैं बड़ा आलिम, मैं बड़ा पीर, नहीं, किरदार का नाम होता है। तो आली मर्तबा सामीन अर्ज ये करता हूं, हमारे वालिद करीम ने पैगाम दे के गए हैं। आज हमारी दुआ है अल्लाह तमाम अहले सुन्नत को इकट्ठा फरमाए। हमारे इस आस्थाने से किसी सुन्नी के खिलाफ कोई तकरीर नहीं होगी, किसी सुन्नी के खिलाफ किसी सुन्नी जमात और किसी सुन्नी शख्सियत के वाले से कोई तानो तशनी नहीं होगा। हजारों हमारे जाती मामलात के बावजूद भी इस मरकज़ अहले सुन्नत से अहले सुन्नत की तारीफ ही निकलेगी। अगर कोई हमारा नाम लेके किसी जमात या किसी शख्सियत की बात करता है तो उसको खामोश कर दे कि ये हमारा तरीका नहीं है। हमारी दुआ है या अल्लाह अहले सुन्नत के जितने भी अफराद इस वक्त भटके हैं या अल्लाह सबको इकट्ठा फरमा दे। इस वक्त जरूरत है इत्तेहाद की और हम यहां से इत्तेहाद का पैगाम देते हैं। बरादरान इस्लाम, मेरे वालिद करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह का किरदार, ये आज भी वो मास्टर साहब मुझे मिले चंद साल पहले और ये सारा इलाका नवाब साहब जो है वो इस बात का गवाह है। अल्लामा बदर जमान तारड़ साहब हमारे जो खास वालिद करीम के यूं समझें कि बड़े बेटों की तरह, वो साथ थे। अल्लामा शेर पंजाब मौलाना फाजल साहब वहां पे था। मास्टर साहब आगे शाह जी उत्थे सुनिया का कभी जलसा ही नहीं होया, फरमाते ने घर स्पीकर ला लेंगा, कहते बाबा जी ये कर देंगे। आप यहां से गए, ये जिनके मैंने नाम नहीं शख्सियात साथ थी, वहां पे आपने गुफ्तगू की, इलाका भर उमड़ के आया, वहां पे लोगों को परेशानी पड़ी। आपने वहां पे नबी अलैहि सलाम के बिनात के वाले से बात की कि आपकी साहबजादियां और सैयदना उमर फारूक की, तो एक शख्स मैं नाम नहीं लेता, वो उसका गांव था, वो उस इलाके का नंबरदार और सरदार था, शाह कहलवाता था। वो जब आप बाद में खाना खा रहे थे तो अपने बेटों और लश्कर समेत असले समेत आया और आके तो उसने कहा, आके दाखिल पूछा, देखा नहीं, कहने लगा तुम में से कौन है सैयद शबीर शाह? तो मेरे वालिद ने मना फरमाया नाम कोई ना ले, इसकी बात सुनो। ये कह के तो आप उसी तरह खाना खाते रहे। ये कह के जब वो फिर उसने कहा हजरत उमर फारूक का नाम बिगाड़ के लेने लगा। आपने पहले जब आपका नाम लिया आप नहीं बोले, जब उमर फारूक का नाम अभी लेने लगा आपने खाना छोड़ा, नीचे जूता पड़ा था, पकड़ के मारा, उसके चेहरे पे लगा। खुदा की इज्जत की कसम ऐसे था जैसे बुत खड़ा है, बंदे साथ, गांव उसका। तो ये जब पड़ा ना तो कहने लगा, अब उसके पास और कोई जवाब नहीं था। मेरे वालिद अल्लाह ने रोब इतना दिया था, कहने लगा सैयदी लाइया सड़ के मरेगा। मेरे वालिद करीम ने फरमाया मैं नानके दाद क्यों सैयदा, तेरे सैयद होने में शक हो सकता है, सैयद शबीर हुसैन शाह के सैयद होने में शक नहीं है। अगर जो सच्चा हुआ अरे जल के वो मरेगा, जो झूठा हुआ। आप वहां से निकले, मौलाना फाजल साहब ने कहा शाह जी इन्नी दलेरी इन्नी जुर्रत बंदे भी होना कोल, असला भी होना कोल, पिंड भी होना दा, ते शाह जी असी 4 बंदे। फरमाते हैं मैंने अपने लिए नहीं उमर की इज्जत के लिए किया है। मेरे उमर का तसर्रुफ देखना। चंद दिन गुजरे, वो बंदा पैलियां ते गया, मोटर नाल करंट लगा, सड़ के मरिया। आज भी इलाका गवाह है। ये थे, ये है किरदार सैयद शबीर हुसैन शाह। गली गली मेरे नबी के नमूस के तहफ्फुज के लिए काम करते रहे। तो सामीने ज़िवकार, मुसीबतें भी आप पे आती रही, गम भी आप पे आते रहे हजरात ज़िवकार, मगर सारी जिंदगी मेरे वालिद करीम ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह के दीन के लिए काम किया, नबी के नामूस के लिए काम किया, खत्म नबूवत के लिए काम किया। और इसीलिए कुरान ने कहा, अभी वक्त नहीं, मैं बस कल बात को मुकम्मल करता हूँ। इसीलिए कुरान ने कहा, ऐ प्यारे इब्राहिम तुमने जो है वो सच कर दिखाया, तुम आजमाइश में पूरे उतरे, फातम्माहुन्ना तुमने मुकम्मल कर दिया। इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, अब तुझे मैं जो है लोगों का इमामत अता करता हूँ। इमाम कहते हैं लीडर को, और लीडर बैठकों में नहीं बनते, लीडर किरदार से बनते। मेरे वालिद करीम अगर इमाम थे ना तो बंद कमरों में नहीं मैदान में इमाम बने।
अल्लाह ने आजमाइशों से गुजारा। कौन कौन सा दुख है जो मेरे वालिद करीम पे नहीं आया। कुछ ऐसे मामलात हैं जो यहां बता भी नहीं सकता, मगर इस्तकामत के पहाड़ बन के खड़े रहे। नाम ऐसे नहीं, जब भी मुश्किल वक्त आता था वो हमेशा अर्ज करते, जब वो जेल में थे, खुद उन्होंने ये वाकया सुनाया, जब वो जेल में थे तो दरोगा जेल ने कहा, शाह जी किसी नू आवाज देनी जे ते दे लो, अज राती तुहानू जहर दा टीका लगना है। फरमांदे ने, मुझे, मैं किसको बाहर से बुलाऊंगा, मुझे सिर्फ वुजू करवा दो और ये बता दो यहां से मदीना किस तरफ है। और ये आपने जेल के अंदर लिखी थी, सिवा तेरे नहीं कोई सहारा, सिवा तेरे नहीं कोई। वक्त जुमा है, उसके बाद फिर कसीदा बुर्दा शरीफ की महफिल और चादर पोशी सब मेरे, बल्कि इसी पे बात खत्म करता हूँ। रात को इंशाल्लाह तफसीली उलमा के बयानात होंगे। अभी सिर्फ ये इस्तिगासा जो मेरे नबी ने मेरे वालिद करीम ने अपने आका की बारगाह में पेश किया, उसी को पढ़ के हैं जो फिर दुआ करते हैं। मिलके मेरे साथ कहें, ओए सिवा तेरे अपना अकीदा भी सुन लो, हम नबी को मानते हैं, नबी अपने बंद गुलामों की मदद करते हैं, मगर जाती नहीं, अल्लाह की अता से करते हैं। अल्लाह ने नबी को ये शान दी है, जब कोई अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मेरी सिफारिश फरमा दीजिए, अल्लाह ने आपको दिया है, अल्लाह के दिए से हमें अता कर दीजिए। तो अल्लाह ने शानें दी हैं, नबी गुलामों की सुनते भी हैं, गुलामों की मदद भी अल्लाह की अता से करते हैं। मिलके मेरे साथ कहें, सिवा तेरे जो अभी भी नहीं बोला, मेरी दुआ है या अल्लाह इस सैयद के उर्से पाक पे आने वाला जो भी बुलंद आवाज से तेरे नबी की बारगाह में अपनी हालत को पेश करते हुए इस्तिगासा पेश करे, या रब्बल आलमीन तुझे 5 तन पाक का वास्ता, तुझे हक 4 यार का वास्ता, तुझे 12 इमामों का वास्ता, तुझे तेरे नबी की जुल्फे वल्लैल का वास्ता, नबी की शहजादियों बिलखसूस सैयदाए कायनात का वास्ता, जो कि गम है उसके गमों को दूर फरमा, जो परेशान हाल है उसकी परेशानी को दूर फरमा। हम इम्तिहानों जोगे नहीं, या अल्लाह हर हमारे इम्तिहान में इस्तकामत और दूरी पना अता फरमा। मिलके कहें, ओए सिवा तेरे अभी भी कई चेहरे खामोश हैं, खुदा के लिए अपने नबी को याद करें, ओए सिवा तेरे आप हजारों की तादाद में हैं, मगर आवाज अभी भी मदम है। जरा बुलंद आवाज से कहें, नबी तो दिल के ख्यालों को भी अल्लाह की अता से सुनता है, मगर अपने शौक, अपने अकीदे और अकीदत के मुताबिक बुलंद आवाज से कहें, ओए सिवा तेरे जिस चीज का अकीदा है, खड़े बैठे सब कहें, ओए सिवा तेरे मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, तुम्हारा या रसूल अल्लाह तुम्हारा। हम किसी सरदार चौधरी वडेरे के जो है वो मानने वाले नहीं, हम हैं रसूलुल्लाह के गुलाम। हम आम गुनाहगार जरूर हैं, मगर हमारा आका मदीने का ताजदार है, ओए सिवा तेरे लल्ला मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, तुम्हारा या रसूल अल्लाह तुम्हारा। गुलामाने मोहम्मद यूं पहचाने जाएंगे कि माशर में भी होगा उनका नारा, या रसूल अल्लाह मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, तुम्हारा,
तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा या अल्लाह, तुम्हारा। और मेरा दुख बांटने वाला नहीं कोई जमाने में, कोई बड़ी मुश्किल में है तुझको पुकारा या रसूल अल्लाह, पुकारा अल्लाह, पुकारा या मेरा दुख बांटने वाला नहीं कोई जमाने में, बड़ी मुश्किल में है तुझको पुकारा या रसूल अल्लाह, पुकारा रसूल अल्लाह। कमर में नाव है शबीरी की, जल्दी खबर लेना। कमर में नाव है शबीरी की, जल्दी खबर लेना। तुम्ही हो आखरी मेरा सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। इन्ननी फी बहर गम मुगरकुल खुज़यदी साहिला नाशिकालना। बड़ी मुश्किल में है तुझको पुकारा रसूल अल्लाह, पुकारा रसूल अल्लाह। हिजर तेरा जदों पानी मंगे, हिजर तेरा जदों पानी मंगे, ते मैं खूह नैना दे गेड़ा। हिजर तेरा जदों पानी मंगे, ते मैं खूह नैना दे गेड़ा। दिल कर दे सोनिया तेरे सामने बह के, ओए मैं दर्द पुराने छेड़ा। ओए बड़ी मुश्किल में है तुझको पुकारा, तेरे बिन मेरे आका साडा नहीं गुजारा। तेरे बिन मेरे आका साडा नहीं गुजारा। गुनाहगारां दा आका बस तू ही सहारा। आका कंदड़ी मंदड़ी मैं जे हो भी जइया, लगियां तोड़ निभाई या सैयदी या रसूल अल्लाह, लगियां तोड़ निभाई। तेरे पल्ले जो पईया और एक जान कली, इनू लखान सियापे। मैनू दसो मेरे आका जावा केड़े मैं पासे, मैनू दिसे बस सखिया इको तेरा दवारा। मैनू दिसे बस सखिया इको तेरा दवारा। बड़ी मुश्किल में है तुझको पुकारा, ला पुकारा रसूल अल्लाह, पुकारा या रसूल अल्लाह, पुकारा। और सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह, दवारा। सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह। जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा
रसूल अल्लाह गुजारा या रसूल अल्लाह गुजारा या रसूल अल्लाह। जिस तरह कम्मी और मालिक के दर पे खड़े होके सदाएं देते हैं, सदा दरवाजा आबाद रहे मेरे वालिद करीम अरे दरे रसूल पे खड़े होके यही कहा करते थे, या सैयदी या रसूल अल्लाह तेरा मदीना आबाद रहे, सैयदा आबाद रहे, सैयदा यामिना का दरवाजा आबाद रहे, हजरत अब्दुल्ला का दरवाजा, तेरी शहजादियों तेरी ज़हरा का दर आबाद रहे, तेरे बच्चे सलामत रहे। हम तेरी बारगाह में अर्ज करते हैं ओए सदा वस्ता तेरा दवारा या रसूल अल्लाह दवारा। एक दफा हाथ उठा के नबी के दर की खैर मांगे, सदा वसीता सदा, 5 दफा कहें सदा वसीता सदा वसीता सदा वसीता सदा वसीता सदा वसीता रबे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह दवारा या रसूल अल्लाह दवारा या रसूल अल्लाह सदा वसीता रवे तेरा मदीना या रसूल अल्लाह मदीना या ओए मदीना या रसूल अल्लाह मदीना। सदा वसदा रवे तेरा मदीना। सारे शहर बर्बाद हो जाएंगे, सारी रोशनियां मर बुझ जाएंगी, सारे महल गिर जाएंगे, मगर मेरे नबी का गुंबदे खिजरा ओए मदीना हर वक्त मेरा अल्लाह आबाद रखेगा। या अल्लाह तुझे मदीने की आबादी का सदका हमें आबाद कर दे, ये आस्ताना आबाद रहे, ये दरगाह आबाद रहे, ये मस्जिद आबाद रहे, जहां तेरे नबी के गुलाम के डेरे सदा वसीता रवे तेरा मदीना। मांगो मांगो मदीने की खैरात मांगो, अरे जिसको मदीने से खैरात मिल जाए उसके घर आबाद होते हैं, उसकी नस्लें आबाद रहती हैं। जिसका ताल्लुक मदीने से नहीं वो बर्बाद कल भी था, वो बर्बाद आज भी है। सदा वसीता रवे तेरा मदीना या रसूल अल्लाह मदीना मदीना या रसूल अल्लाह मदीना या रसूल अल्लाह मदीना या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। अगिसना वामदिदना फी सबीलिल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। बड़ा तो बरादरान इस्लाम, ये हमारे बावल नगर से मुरीद हैं, अल्लाह इनको आबाद रखे। सामीन ज़िवकार याद रखिएगा, मैं जामे पैगाम देना चाहता हूँ, गम दुख मुसीबत ये इंसान के साथ नाज़िल हुए हैं,
ये याद रखिए, दुनिया में कहीं आपको जिसको आप बड़ा सुखी समझते हैं वो भी अंदर से सुखी नहीं होगा। उसकी लिबास, उसकी गाड़ियां, घर, महल्लात ना देखेगी, गम के ढेर, क्योंकि इंसान के साथ गम आया है। अब वो वक्त नहीं आदम अलैहिस्सलाम का आना और ये सारे, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। वी आर नॉट फ्रॉम द अर्थ प्लैनेट, हम यहाँ बसाए गए हैं। हम आए भी जन्नत से हैं और राजिऊ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये एक अलग से गुफ्तगू का एक पहलू है कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। हम यहाँ मुसीबत काटने, गम काटने आए हैं और इस गमों को बर्दाश्त करना है, अपने आप के अपने ईमान पे पहरा देना है, इन फितनों से बचना है और बिलखसूस अपने अकीदे पे पहरा देना है। अपने उलमा से वाबस्ता हो जाएं, आलिम दीन, शेख तरीकत, पीर के साथ वाबस्ता हो जाएं। जिस भेड़ का कोई रखवाला ना हो उसको शेर उठा के बघियाड़ ले जाते हैं। इंजीनियर मिर्जे जैसे गुमराह लोग आते हैं। इस वक्त भी, क्योंकि लोगों ने पूछा भी कि पाकिस्तान के एक स्टेट गेस्ट हैं जाकिर नाइक, वो आए हैं, उनकी जो कंपैरिजन ऑफ रिलीजन पे उनकी स्टडी है और उनके तालीमात हैं, मैं उनको सराहता भी हूँ, मैं उन पर एतराफ भी करता हूँ, लेकिन मैं मशवरा देता हूँ कि मसल की मामलात में उनको कुछ नहीं आता। अहले सुन्नत के अकायद पे वो बात ना करें, जो उनका स्पेशलिटी है उसी पे रहे, हम भी उनको अप्रिशिएट करेंगे। हिंदुइज्म, बुद्ध मत, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुदाइज्म, he is very expert on that. He is really a research scholar and have a very good, study on the comparison of religion. But right now within the Muslim school of thought, he should not interfere in that kind of, issues, क्योंकि he doesn't know anything. उनको नहीं पता इन चीजों का, उनका इस पे मुतालिया नहीं है, उनको किसी ने बताया या सरसरी चीजें पढ़ी। काश वो किसी अहले सुन्नत आलिम से आके ये बातें पूछ लेते तो ये मामला ना बनता। लेकिन उनकी जो कंपैरिजन ऑफ रीजन है उसको अलग से हम रखते हैं, उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। दोस्तों, अपने आस्थानों से वाबस्ता हो जाओ, अपने उलमा से वाबस्ता हो जाओ, और वो उलमा जो इत्तेहाद की बात करते हैं, अहले सुन्नत के इत्तिफाक की बात करते हैं, अकीदा अहले सुन्नत पे, और आला हज़रत की गलत तशरीहात नहीं करते, उनके फिक्र को गलत इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए अपने शेख से वाबस्ता हो जाएं। और मैं आखिरी बात ये करता हूं, फिर इंशाल्लाह आखिरी बात ये है, सबसे बड़ा जो फितना है ना, वो फितना दज्जाल है। जी अच्छा जी, सबसे बड़ा फितना दज्जाल है। अब उससे बचना कैसे है? ये मत समझे हमें, वी शुड नॉट कीप आवर आइज क्लोज, आंखें खोल के रखनी है। मत समझे कभी पता नहीं कब दज्जाल आएगा, पता नहीं क्या होगा। उसके पंजे गाड़े जा चुके। मैंने किताबुल फितन रात में पढ़ रहा था हदीस में, यकीन कीजिए क़यामत की तमाम निशानियां पूरी, चंद बड़ी निशानियां बाकी हैं, मैं गिन के बता सकता हूं। फरमाया मस्जिद आली शान की नमाजियों से खाली होंगी, खवातीन निकलेंगी बेलिबास, लिबास पहनी होंगी लेकिन बरहना नंगी नजर आएंगी। बच्चे जो हैं वो वालिदैन से दूर होंगे, यारों दोस्तों के करीब होंगे। घर घर नाच गाना होगा, कत्ल आम होगा, जना आम होगा, शराब आम होगी। फरमाया मर्द औरतों जैसे लिबास पहनेंगे, औरतें मर्दों जैसे लिबास पहनेंगी, हया उठ जाएगी। फरमाया सड़कों के ऊपर बदकारी होगी। ये तमाम हम अपनी आंखों से देख चुके। वालिदैन की बेहुरमती, गुस्ताखियां, मेरे नबी के नामूस पे, ये सब अब बड़ी निशानियां बाकी हैं। अब दज्जाल के खरूज का वक्त है, अपनी आंखें बंद ना कीजिएगा। तो शाजी करना क्या है, मैं हमेशा से कहा करता हूं, इसलिए कई सालों से मेरे नबी ने फरमाया कि कुरान और अहले बैत छोड़ के जाता हूं। हम सहाबा का एहतराम करते हैं, लेकिन मेरे नबी के आखिरी सहाबी को दुनिया से जाने के बाद आज कोई शख्स इबादत के बावजूद भी सहाबी नहीं बन सकता, इबादत के बावजूद उस मर्तबे तक पहुंच भी नहीं सकता। मेरे नबी का आखिरी सहाबी जो सहाबा में दर्जे से सबसे कम है, वो फिर भी हमारा आका है। अब कोई सहाबी आज नहीं है, लेकिन नबी ने इसीलिए फरमाया कुरान और अहले बैत छोड़ के जाता हूं। मुस्लिम शरीफ में मेरे नबी ने फरमाया कि जब तक क़यामत कायम नहीं होगी, एक दिन भी बाकी रह गया जब तक मेरा बेटा मेरी औलाद में से जिसका नाम मोहम्मद होगा, महदी होगे, वो आके दुनिया में अदल की हुकूमत को कायम ना कर ले। जहां से मौला हसन के खिलाफत का सिलसिला छूटा, वहीं से खिलाफत का सिलसिला जोड़ देंगे। तो खरूज दज्जाल भी है, ज़हूर इमाम महदी भी है। मैं इसीलिए 10 मुहर्रम पे भी हुसैनी बायत लेता हूं। ये बायत न मेरी है न किसी शेख की है,
ये बैत मेरे मुस्तफ़ा की बैत है, ये बैत खुलफाए राशिदीन की बैत है जो नबी के बाद ली गई। और वही बैत जो आस्ताना, जो पीर उस अला मिनहाजुन नबुवा खिलाफत के लिए काम करता है, दीन के लिए काम करता है, वो सबको हमारा सलाम है। वो नक्शबंदी हो, वो चिश्ती हो, वो कादरी हो, वो सोहरवर्दी हो, ये रस्ते अलग हैं, मंजिल सबकी एक है। और सारे के सारे सिलसिले इमाम महदी की जाके गुलामी करेंगे। मुझे बताइए, इमाम महदी नक्शबंदी होंगे, चिश्ती होंगे, कादरी होंगे, सोहरवर्दी होंगे, क्या होंगे? नक्शबंदी, चिश्ती, कादरी भी नहीं, मुसलमान भी वो होगा जो इमाम महदी की बायत करेगा। इसलिए इन बायतों को कायम रखते हुए उस बायत को ना भूलें जो मेरे नबी ने ली, यदुल्लाह फौका यदी, जो खलफाए राशिदीन ने उसकी अतात की, और ये सिलसिला क़यामत तक चलेगा। उनके साथ वाबस्ता रहे। बायत के चंद जो बुनियादी असूल है कि अल्लाह के सिवा कोई, बोलिए अल्लाह के सिवा कोई, कुरान के बाद कोई किताब नहीं, रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी नहीं, इस्लाम के अलावा कोई सच्चा दीन नहीं, खिलाफत राशिदा हक हैं, हम सुन्नी हैं, खत्म नबूवत की पासदारी करेंगे, अपनी वतन के लिए भी अपनी जान का नजराना पेश कर दें। ये बायत है, इसलिए इस बायत पे कायम रहें। तमाम मुरीदीन और मुहिब्बीन सबसे कहता हूं, अब ये छोटे छोटे मसल की और सिलसिले के इख्तलाफात को छोड़ के मिल्लत वाहिदा बन के दुश्मन के मुकाबले के खुद भी तैयार रहें, आने वाली नस्लों को भी तैयार रखें। अल्लाह पाक आप मेरे वालिद करीम के दर्जात को बुलंद फरमाए। इंशाल्लाह रात को तफसीली फिर उर्से पाक की निश्चित होगी, तमाम है बाब उसमें शामिल होइएगा। पहले बयानात होंगे, फिर 12 बजे इंशाल्लाह महफिल समा होगी। कव्वाली, कई पूछते हैं शाहजी कव्वाली क्यों शुरू की थी, मैं वो भी तो सुन्नी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नक्शबंदी चिश्ती को बुत नहीं है, माज़अल्लाह सब बुजुर्गों के हैं सिलसिले, हमें जो अच्छा लगेगा हम करेंगे, सिर्फ शरीयत के खिलाफ नहीं करेंगे। तो ये चीजें हम करते हैं। अब सफेद सीधी करें।